बिहार विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि चुनाव की तारीखें क्या हैं, आचार संहिता का मतलब क्या होता है, किन चीजों पर रोक लगती है और इनका उल्लंघन करने पर क्या सजा हो सकती है। पर बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे। पहला चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होगी और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को और फिर 14 नवंबर को इसका नतीजा भी आ जाएगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान के साथ ही अब राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। हर पार्टी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है, लेकिन अब हर एक को चुनाव आयोग के नियमों का पालन करना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आचार संहिता की। आचार संहिता यानी वो नियम का लिस्ट जो चुनाव के दौरान लागू होता है ताकि चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। यह नियम सिर्फ राजनीतिक दलों पर ही नहीं बल्कि सरकार, प्रशासन और सरकारी कर्मचारी पर भी लागू होते हैं। आचार संहिता लागू होते ही केंद्र और राज्य सरकार कोई नई योजनाएं, घोषणाएं या फंड जारी नहीं कर सकती है। सरकारी संसाधन जैसे गाड़ी, दफ्तर, गेस्ट हाउस, हेलीपैड का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। दीवारें, बिजली के खंभे, बस स्टैंड, सरकारी भवनों पर लगे राजनीतिक पोस्टर, बैनर और होर्डिंग को तुरंत हटाने का आदेश होता है। इसका मकसद साफ है कि सत्ता में बैठे लोग किसी भी तरह राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके चुनाव में कोई फायदा ना उठा सकें। अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग की भूमिका की। चुनाव के दौरान आयोग की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही अगर कोई अधिकारी एक ही जिले में 3 साल से ज्यादा तैनात है तो उसका ट्रांसफर किया जाता है। डीईओ, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, आरओ, रिटर्निंग ऑफिसर, पुलिस इंस्पेक्टर जैसे पदों पर तैनात अधिकारियों को उनके गृह जिले में नहीं लगाया जाता है। चुनाव आयोग पूरे राज्य के प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और जिले के कलेक्टर्स के साथ लगातार मीटिंग करता है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण और सुरक्षित संपन्न हो सके। इसके अलावा आयोग यह भी सुनिश्चित करता है कि हर उम्मीदवार को बराबर मौका मिले प्रचार करने का। अब जानिए आचार संहिता लागू होने के बाद किन चीजों पर सख्त पाबंदी होती है। सरकार कोई नई योजना शुरू नहीं कर सकती, चाहे तो सड़क बनवाने या कोई स्कीम ऐलान करने का। सरकारी खर्चे पर कोई उद्घाटन या शिलान्यास कार्यक्रम नहीं किया जा सकता। सरकारी गाड़ियों और दफ्तरों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक दलों की रैली, जुलूस, रोड शो या जनसभा करने से पहले चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होती है। धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार या मतदाताओं को लुभाने के लिए नहीं किया जा सकता है। मतदाताओं को पैसे, गिफ्ट, शराब या किसी भी तरह का लालच सख्त मना है। मतदान के दिन और उससे 24 घंटे पहले शराब की बिक्री और वितरण पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है। किसी भी उम्मीदवार या पार्टी के खिलाफ निजी या अपमानजनक टिप्पणी करना वर्जित है। अगर कोई प्रत्याशी या पार्टी इन नियमों का उल्लंघन करती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है या तोड़ता है तो उस पर क्या कार्रवाई होता है। तो सबसे पहले चुनाव आयोग उस पर नोटिस जारी करता है। गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज होती है और जरूरत पड़ने पर चुनाव लड़ने पर रोक भी लगाई जा सकती है। साथ ही दोषी व्यक्ति को जेल में भी भेजा जा सकता है। इतना ही नहीं, आचार संहिता लागू होते ही सभी सरकारी कर्मचारी चुनाव आयोग के अधीन हो जाते हैं। वो केवल आयोग के निर्देश के अनुसार ही काम कर सकते हैं। तो अब जबकि बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, सभी राजनीतिक दलों के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। जनता बहुत जागरूक है और सोशल मीडिया के जरिए हर बात पर नजर बनाई रखी है। हमारी आपसे अपील है कि चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, लेकिन सोच समझकर वोट दें। धर्म, जाति या पैसे के नाम पर नहीं, अपने भविष्य और प्रदेश के विकास को ध्यान में रखकर ही मतदान करें। धन्यवाद।